मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतौ उत्तानपादौ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय कहते हैं अच्छे के लिए, व्रत कहते हैं संकल्प के लिए। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया हो वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद जिसका सर नीचे और पैर ऊपर। उत्तानपाद एक पक्षी होता है जिसको तुम लोग टटीरी बोलते हो। देखा है किसी ने? ये जब ये पक्षी सोता है ना तो अपने दोनों पैर ऊपर करके सोता है। क्यों क्यों सोता है? बोले ये विचार करता है कहीं ऐसा ना हो मैं सोया ही रह जाऊं और ये आकाश गिरकर मुझे दबा दे, मैं दब जाऊं इस आकाश के नीचे। अरे 200 ग्राम का तो पक्षी, पहली बात तो ये आकाश गिरेगा नहीं, और यदि गिर गया तो तू क्या उसको रोक लेगा? पर उत्तानपाद है। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी भी उत्तानपाद है। हो कि नहीं हो? आप लोग उत्तानपाद बोलो, बोल दिया करो कुछ। हो उत्तानपाद की नहीं? सोच रहे हैं बोले कैसे बोले, ऐसा ना गलत हो जाए। अरे हो तभी तो बोल रहा हूं। सिद्ध करो, सिद्ध करो। मातृ गर्भ में जब हम होते हैं तो परिस्थिति क्या होती है बताओ? माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो किस परिस्थिति में होता है? भैया थोड़ा साउंड थोड़ा सा बढ़ाओ। राधे राधे राधे। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो किस परिस्थिति में होता है? सर नीचे और पैर होता है कि नहीं? ऐसे होता है ना? हुए उत्तानपाद की नहीं? अब बोलो कौन है उत्तानपाद? हम सभी उत्तानपाद ही है। उत्तानपाद एक राजा है। भागवत में कथा आई राजा उत्तानपाद की। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति। जिसके विचार अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, वो सुनीति है। राजा उत्तानपाद एक दिन दूसरे राज्य में गए और दूसरे राज्य की एक कन्या को देखा। मन उस पर आकृष्ट हुआ। नाम है सुरुचि। सुष्ठुर रुचिर यस्य सा सुरुचि। जो अपने मन से चलती है। सामने वाला क्या चाह रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे तो वो करना है जो मेरा मन कहता है। पर बाबा कबीर ने लिखा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधो कोई। अरे भैया मन तो कुछ भी कह सकता है। मन कहे किसी की चोरी करके आ जा तो कर देगा। मन करे किसी को थप्पड़ मार दे तो मार देगा। मन की बात कभी मत सुनो, आत्मा की बात सुनो। क्योंकि जब तुम बुरे कर्म के लिए प्रवृत्त होते हो, बुरे कार्य का तुम्हारा मन बनता है, तो तुम झट से यदि आत्मा की आवाज को दबाया ना तो मन कहेगा कर दे, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है। पर एक आवाज अंदर से आती है, वो आत्मा की होती है कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। जिसने आत्मा की आवाज को सुन लिया वो बुरे कामों से बच जाता है, और जिसने आत्मा की आवाज को दबाकर मन की आवाज को सुन लिया वो बुरे कार्यों में लग जाता है। सुरुचि जैसी स्त्री देखने में सुंदर हो सकती है, पर विचारों की सुंदरता इसके अंदर हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसके गोरे चमड़े पर आकृष्ट हुआ है राजा उत्तानपाद। गंधर्व रीति से विवाह किया और इसको लेकर अपने राज्य में आए हैं। सुनीति कष्ट तो बहुत हुआ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को 100 शब्द दीवार पर लिखा हुआ भी बुरा लगता है। लेकिन सुनीति के जीवन में ये सब आया, विचार किया, चलो यदि मेरे पतिदेव की प्रसन्नता इसी में है तो मैं इसको अपनी सौत नहीं समझूंगी, इसको अपनी छोटी बहन समझूंगी। स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी है। सुरुचि ने जब द्वार पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो राजा उत्तानपाद से पूछा, राजन ये कौन? राजा उत्तानपाद थोड़ा घबराए। ये मेरी बड़ी पत्नी सुनी। अच्छा, पहले से घर में पत्नी थी?
यदि पहले से पत्नी थी तो मुझे काहे को लाए? सुनो, यदि मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो पहले इसको बाहर करना होगा। ये है सुरुचि। एक स्वागत के लिए खड़ी है और दूसरी क्या कह रही है? बोले यदि मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो इसे पहले महलों से बाहर करो। सुनीति ने सोचा कि यदि मेरे पति की प्रसन्नता इसी में है तो मैं ये दुख भी सहन करूंगी। महलों से निकलकर एक बाहर पर्णकुटी बनाई है, जिस पर्णकुटी में अपने बेटे ध्रुव के साथ बड़े प्रेम के साथ ये रहने लगी है। समय व्यतीत हुआ, एक दिन कुछ संत आए, संतों की सेवा की। संत जब जाने लगे तो कहा बेटी मांगो, हम कुछ देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। तो सुनीति ने बड़ा सुंदर मांगा, हे महात्मन यदि देना ही चाहते हो तो बस निवेदन इतना है कि 3 वर्ष हो गए हैं, मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं आया है। तो मैं चाहती हूं कि जैसे मेरे एक पुत्र है ऐसे उसके भी एक पुत्र आ जाए। संतों के नेत्र सजल हो गए। धन्य है सुनीति तू, धन्य है तेरे विचार और भावना। अरे जिस स्त्री के कारण तुझे पति सुख से वंचित होना पड़ा, जिस स्त्री के कारण तुझे राजमहलों के सुख का त्याग करना पड़ा, उस स्त्री के लिए क्या मांग रही है? उसके भी एक पुत्र हो जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया, अवश्य होगा। सुरुचि ने भी एक बेटे को जन्म दिया है, नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव दोनों बड़े हुए हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद की सभा लगी हुई थी। उत्तम दौड़ा और जाकर राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठ गया। ध्रुव जी को ऐसा लगा कि यदि ये मेरे छोटे भाई उत्तम के पिता है तो मेरे भी तो पिता है। उत्तम यदि इस गोदी में बैठ सकता है तो मेरा भी तो अधिकार है। ध्रुव जी दौड़े हैं, पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते हैं। जैसे ही गोदी में बैठने का प्रयास किया है, बगल में विमाता ने हाथ पकड़ा और गोदी से नीचे पटक दिया। सुनो बेटा ध्रुव, तुम इस गोदी के अधिकारी नहीं। मां क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान का आराधन करो। भगवान यदि तुम्हारी साधना से प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर यदि तुम्हें दर्शन देते हैं तो निवेदन करना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। देखो यहां इस ना समझने भगवान के भक्त का तो अपमान किया ही किया है, पर परमात्मा का भी अपमान किया है। आज अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही है। साधना करने के लिए भेज दिया, किस लिए? कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो जाए। ध्रुव जी यहां से दौड़े हैं। मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। मां मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर क्या कोई गलती की है? यदि मेरा जन्म आपके गर्भ से हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बेटा हुआ क्या? मां आज मेरी विमाता ने भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान किया, पर मैं भी अपनी विमाता के वचनों का एक एक वचन का बदला लेकर रहूंगा। जब छोटे से बच्चे के मुखमंडल पर बदले का भाव देखा तो तुरंत मां ने मुख बंद कर दिया। ना बेटा ना। परमात्मा के जो साधक होते हैं, परमात्मा के जो भक्त होते हैं, वो कभी अपने जीवन में बदले का भाव नहीं रखते। अरे बेटा कि प्रिय भाषण पुनि नम्रता आदर प्रीति विचार लज्जा क्षमा अयाचना ये भूषण उर्धार। बेटा परमात्मा के भक्त तो कभी बदले का भाव नहीं रखते। और वैसे भी जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है ये प्रारब्ध का खेल है। विधाता ने जो किस्मत में लिख दिया है बेटा वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो अवश्यम भावी है, वो होगा ही होगा है। कि पत्रम नैव करी पत्रम नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दोषः। कि मेघा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दोषः
यत विधिना पूर्वं ललाट लिखितुं तन्मार्जितुं कह क्षमा। बेटा यदि करीर वृक्ष पर वसंत आने पर भी पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है? वसंत तो सबको प्लावित करना चाहती है, सब पर आना चाहती है, पर उस कैक्टस के वृक्ष में न आए तो इसमें वसंत का क्या दोष? बेटा वर्षा जब होती है तो चातक पक्षी के मुख में यदि बूंद नहीं गिरती है तो इसमें बादलों का क्या दोष है? वर्षा का क्या दोष है? बेटा यदि उलूक को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का क्या दोष? सूर्य तो सबको प्रकाशित करते हैं। बेटा सत्यता तो ये है कि यत विधिना पूर्वम ललाट लिखितुम, विधाता ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। और रही बात जंगल जाने की, तो तेरी भी माता ने तुझे कोई बुरा मार्ग नहीं बताया, जंगल में जाने के लिए तो कहा है। मैं भी तुम्हें ये आशीर्वाद देना चाहूंगी, तो तू जंगल में जा, देखना मेरे आशीर्वाद से तुम्हें भगवत साक्षात्कार जरूर होगा। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने आज अपने घर का त्याग किया है। बहुत से लोग 25-30 वर्ष में भी ये कहते हैं कि अरे उनको कह दो ना कि अरे तुझे दीक्षित हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, भगवान का आराधन करना चाहिए। वो कहते हैं, बोले अभी तो महाराज हम जवान हैं, अभी कहां से, हम क्या चाहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। लेकिन दर्शन करना भागवत की इस कथा का कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था है और वो भी क्षत्रिय बालक, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। जब भक्ति पथ पर तुम 10 कदम चलते हो तो 100 कदम मेरा ठाकुर तुम्हारी ओर बढ़ता है। 100 कदम। भगवान को चिंता हुई कि 5 वर्ष का बालक मेरा दर्शन कैसे करेगा, तो मनो वही नारदहा, मानो नारद जी को संकेत हुआ हो जाओ, मेरे भक्त को सुसंस्कृत करो, दीक्षित करो, मेरा भक्त तब मेरी प्राप्ति कर सकेगा, तब मेरी प्राप्ति मेरे भक्त को होगी, तब मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी आए हैं, नारद जी को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। नारद जी समझ गए कि संत को देखकर झुकना आता है मानो मर्यादित है, मर्यादा है, मर्यादा जानता है, मर्यादा का क्रम पता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा बेटा तुम्हारा परिचय, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्यों? भगवान को प्रकट करने के लिए। अरे बेटा जंगल में तो शेर और चीता रहता है, नाश्ता कर जाएगा तेरा, वापिस हो जा। ध्रुव जी कहने लगे, मेरी माँ कहती है कि शेर और चीते में भी भगवान का वास होता है। नारद जी समझ गए विश्वास पक्का है। अरे बेटा सुन, घर में कितनी बार भोजन पाता था? बोले 10 बार 20 बार। जब भूख लगती थी माँ की गोदी में बैठकर बड़े प्रेम से माँ के हाथों से पाता था। अरे वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जंगल में तेरी माँ तो नहीं बैठी है जो तुझे भोजन कराएगी। ध्रुव जी कहने लगे, महात्मन मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछुआर विदय। मेरी माँ कहती है कि जब बच्चे का जन्म नहीं होता, अभी बच्चा गर्भ में ही होता है, पर मातृ स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था वो परमात्मा पहले कर देते हैं। जो हमारे जन्म से पहले हमारे दूध की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या जंगल में मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? भगवान सबकी चिंता करते हैं, सबकी चिंता, वो सबकी व्यवस्था करते हैं, पर हमारे अंदर भाव होना चाहिए। एक बार मलूक जी को भूख लगी, माँ के पास गए, बोले माँ मुझे भोजन कराओ। माँ ने कहा, देख बेटा पहले मंदिर में जाकर प्रणाम कर, मत्था टेक, तब तुझे भोजन मिलेगा, क्योंकि बिना पूजा से मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा। ये बात मलूक की नहीं है, ये बात हम सभी की है, ध्यान देना। नियम बनाओ, अपने बच्चों को कुछ खिलाने से पहले उनके अंदर ऐसे संस्कार भरो कि बेटा सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर,
यदि बच्चे छोटे हैं ना भी स्नान कर रहे हैं तो उनको दोष नहीं है। पहले घर का जो भी तुम मंदिर तुम्हारे यहाँ होता है उस मंदिर में भेजो, बेटा मंदिर में जाकर प्रणाम करो, उसके बाद तुझे दूध मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, जो भी कुछ तुम खिलाना चाहते हो उसके बाद मिलेगा। जब बचपन से तुम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालोगे तब तुम्हारी संतान संस्कारवान बनेगी। क्योंकि माँ चाहे, याद रखना, मातृ देवो भव, हमारे शास्त्रों में माँ को ही पहली गुरु बताया है। माँ चाहे अपने बेटे को ज्ञानी बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को संत बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को तपस्वी बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को देशभक्त बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को शूरवीर बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को तो चोर और डाकू भी बना सकती है। तो निर्भर करता है माँ की परवरिश पर कि माँ कैसी परवरिश देना चाहती है। अब ये नास्तिक वृत्ति के हैं, बोले गुस्से में कहने लगे, बोले मुझे नहीं करना भोजन। जब भी मैं आता हूं कहती है प्रणाम करो प्रणाम करो, मुझे नहीं करना भोजन। गुस्से में आकर जाने लगे तो माँ ने कहा बेटा यदि भगवान ने तुम्हें खिलाना होगा तो वो जबरदस्ती भी खिलाएगा। अब आया गुस्सा, नास्तिक तो नास्तिक, आया गुस्सा, बोले देखता हूं आज आपके भगवान को कैसे खिलाता है मुझे। भागे हैं जंगल में, सोचा इस निर्जन वन में भगवान कहां से मुझे खिलाएंगे। एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा और उस वृक्ष पर चढ़ गए, वृक्ष की चोटी पर बैठ गए, एक टहनी पर बैठ गए। बोले पूरे दिन यहीं रहूंगा, रात को जाऊंगा और मां पर बरसूंगा कि देख आज मैं पूरा दिन भूखा रहा। पर भगवान की लीला तो बड़ी विचित्र है। एक चोरों की टोली बहुत सा चोरी का सामान लेकर आए हैं और जिस वृक्ष पर मलूक बैठे थे उसी वृक्ष की जड़ों में, उसी वृक्ष के मूल में इन्होंने वो चोरी का सारा सामान लगाया और आपस में बात करने लगे। बोले जब तक पिछले वाली टोली आती है, दो टोलियां रही होगी, तब तक हम यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था करें। अब उन चोरों ने माल तो इकट्ठा करके लाए थे तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अब पकवान तैयार हुए उसी समय पिछली टोली आ गई। अब भोजन उनके लिए परोसा कि तुम थक कर आए हैं, हमने थोड़ा विश्राम कर लिया है, इसलिए आप लोग पहले भोजन पाओ, उसके बाद हम पालेंगे। अब चोर तो चोर, अब चोर कहने लगे बोले जरूर इन्होंने इस भोजन में विष मिलाया है, इसलिए हमें खिलाना चाहते हैं क्योंकि हम इस भोजन को खाकर मर जाएंगे और जो माल सारा इकट्ठा करके लाए हैं ये ले जाएंगे। अब उन्होंने कहा बोले हम इतने कच्चे चोर नहीं है, हम जानते हैं जरूर तुमने इस भोजन में विष मिलाया होगा। अब इतनी मेहनत करने पर जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो चोर कहने लगे अरे भैया हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला सब जानता है। अब चोर तो चोर, उनको क्या पता ऊपर वाला, उन्होंने देखा ऊपर, बोले ऊपर कोई बैठा है, देखा तो सच में ही मलूक बैठे थे, मलूक। अब चोरों ने कहा उतर नीचे, अब वो ना उतरे, बोले नारियल की तरह गिरेगा, नीचे से गोली चलाए, उतर। अब डरा गोली, बोले उतरना पड़ा, उतरे, बैठाया सामने। जितने भी पकवान बने थे सब उसको खिलाए, बोले खा। अब वो ना खाए क्योंकि उनको क्या पता घर से किस लिए आया। अब चोरों ने मारी लाठी, चोर समझने लगे इसको पहले खिलाएंगे, यदि ये मर गया तो समझ जाएंगे कि इसमें विष है, और यदि ये जी गया तो समझेंगे कुछ भी नहीं। अब मारे लाठी, खा, बोले नहीं खाऊंगा, फिर मारी। 10 लाठियां जब लगी तो जबरदस्ती खाने लगे। अब जितने भी पकवान बने थे सब खिलाए, पेट भरा, आधा 1 घंटा वहां बिठाया होगा, भगाया, भाग। अब मलूक जी दौड़ कर गए हैं और सबसे पहले मंदिर में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सामने प्रणाम किया। मां सोचने लगी मेरे पुत्र को क्या हो गया, ये मेरे बेटे का मनोभाव कैसे बदल गए, ये तो उसका स्वभाव ही बदल गया। अरे बेटा क्या हुआ? बोले माँ आप बिल्कुल सही कहती थी कि भगवान यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हर जगह हमारे खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बोले बेटा हुआ क्या? बोले माँ इतना खिलाया कि लाठियां मार मार के खिलाया। एक दोहा मलूक जी ने यहाँ लिखा, शायद आपको स्मरण हो जाए।
कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी क्या नौकरी नहीं करता कि अजगर ने किसी के खेत जोते हो तब जाके वो भोजन पाता है, नहीं। परमात्मा तो उस अजगर की भी व्यवस्था करते हैं। ये जो पक्षी होते हैं, चिड़िया किसी के यहाँ पानी नहीं भरने आती, लेकिन उन छोटे छोटे पक्षियों का भरण पोषण भी ईश्वर करते हैं। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। परमात्मा हर परिस्थिति में हमारी व्यवस्था करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, हे महात्मन, जंगल में भी भगवान मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। नारद जी ने तुरंत अंक में भर लिया, अरे बेटा, मैं तो तेरा परीक्षण कर रहा था कि तुम कच्चे हो या पक्के हो। तुम तो बिल्कुल पक्के निकले। पर बेटा, भगवान का साक्षात्कार तो तब होता है जब हम दीक्षित होते हैं, दीक्षा जब जीवन में ग्रहण करते हैं। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, आपसे बड़ा गुरु क्या हो सकता है कोई? आप ही मुझे दीक्षित करें, आप ही मुझे मंत्र शक्ति प्रदान करें। प्रसन्न हुए हैं संत नारद जी। ध्रुव जैसे शिष्य को कौन गुरु नहीं पाना चाहता। कानों में मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा, निधिवन में जाना, यमुना जी का आचमन करना, इसी मंत्र का आश्रय लेना, इसी मंत्र से तुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ध्रुव जी आए हैं, साधना प्रारंभ हुई है कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदराशना। साधना का पहला महीना प्रारंभ हुआ, 3 दिन तक कुछ पाते नहीं। 3 दिनों के बाद मात्र फल तोड़कर पा लेते हैं। साधना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिनों तक कुछ पाते नहीं। 6 दिनों के बाद मात्र यमुना जल पीकर भजन कर रहे हैं। साधना का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिनों तक कुछ पाते नहीं। 9 दिनों के बाद सूखे पत्ते तोड़कर पा लेते हैं। साधना का चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिनों तक कुछ पाते नहीं। 12 दिनों के बाद मात्र वायु पीकर, सांस लेकर भजन कर रहे हैं कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो जितात्मजः ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणु स्याचला। ध्रुव जी की साधना का 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, जो श्वास ले रहे थे ना, प्राणवायु जो ले रहे थे, अब उन प्राणवायु को भी अपने ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर दिया। प्राणों को रोक लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया। सारे देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव, जल्दी से कुछ करो, सांस नहीं लिया जा रहा है, कठिनाई हो रही है, हम बेमौत मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो परिस्थिति तुम्हारी है वही परिस्थिति मेरी है। नारायण जी के पास चलते हैं। सब नारायण जी के पास पहुंचे, प्रभु जल्दी से कुछ करो, सांस नहीं लिया जा रहा है। भगवान मुस्कुराए, देवताओं, मेरा नन्हा सा भक्त निधिवन में मेरी साधना कर रहा है, अपने श्वासों को रोककर भजन कर रहा है, इसलिए चराचर सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया है। प्रभु जल्दी से अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हम सब तो मारे जाएंगे। भगवान कहने लगे, देवताओं चिंता मत करो, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूं। देखो, भगवान भी भक्तों के दर्शन करते हैं। चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, पर ध्रुव जी तो आंखें नहीं खोल रहे हैं। नारद जी ने जिस झांकी को हृदय में बसाया था, उसी झांकी को अंतर हृदय में दर्शन कर रहे हैं और भजन चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, भगवान ने सोचा पहले अंदर की झांकी हटानी पड़ेगी। तो जैसे ही भगवान ने अंदर की झांकी को हटाया, ध्रुव जी हड़बड़ाए, आंख खुली तो सामने नारायण का दर्शन किया है। बोले नारायण भगवान की। भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहे हैं। न तो ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं और न ही भगवान कुछ बोल रहे हैं।
ध्रुव जी सोच रहे बोलू क्या, जब बोलना आता ही नहीं, क्या बोलूं? क्या बोलूं? भगवान समझ गया कि मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। तुरंत अपने वेदमयी शंख का स्पर्श कपोल से किया है। जैसे ही कपोल से शंख का स्पर्श हुआ है, जन्म जन्मांतरों की जो प्रसुप्त सरस्वती थी वो जागृत हो गई है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की प्रारंभ की। प्रभु कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अद्भुत स्तुति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। प्रभु मेरी जो प्रसप्त सरस्वती थी वो आपकी स्पर्श मात्र से आज जागृत हो गई। जन्म जन्मांतरों का जो ज्ञान मेरे अंदर प्रसुप्तावस्था में था वो आपके शंख के स्पर्श मात्र से ही वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया है, जागृत हो गया। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। राधा माधव यदि कृपा कर दे, मेरे किशोरी जी यदि कृपा कर दे, ठाकुर जी यदि कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। किस्मत बदल सकती है, जीवन बदल सकता है। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव।